व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स गारंटी कर देगा। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में करेंगे, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और साथ में न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मतलब जैसे एक मैटर के अंदर मास होता है ना, वेट होता है, वॉल्यूम होता है, ऐसे किसी भी चीज के अंदर क्या होगा? चार्ज होगा। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और C माने कूलम इसकी SI यूनिट होती है। क्लियर है ये बात? Q से हम इसको डिनोट करते हैं और कूलम इसकी SI यूनिट होती है। अब मिनिमम चार्ज जो हमें मिल सकता है वो मिल सकता है हमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितना चार्ज मिलेगा? 2 इंटू दिस। 3 चाहिए तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर n इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू ई। तो टोटल चार्ज होता है हमारा Q इज इक्वल्स टू एन ई। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज हमेशा हमें E के मल्टीपल में मिलता है। E माने चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है ये बात? चार्ज माने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब आती है मेन बात करंट की। करंट क्या होता है? करंट वो होता है, जैसे आपने मैथ्स का पेपर देख लिया तो लगता है ना बॉडी में करंट, ऐसे ही करंट होता क्या है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं करंट। मान लेते हैं ये स्मार्ट बोर्ड है, इसके अंदर चार्जेस हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे इसमें करंट नहीं है। चार्जेस जब मूव करने लग जाएंगे तब क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। क्लियर है? तो करंट को हम I से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखते हैं करंट इज इक्वल्स टू चार्ज। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम। क्लियर? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की यूनिट्स क्या होती है? सेकंड। तो करंट यहां से हम कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको कहते हैं एम्पियर। करंट को आप क्या बोलते हो? एम्पियर। 5 एम्पियर करंट है, 10 एम्पियर करंट है, 100 एम्पियर करंट है। ठीक है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में होते हैं 10 की पावर -3 एम्पियर। ये बात याद रखनी है, मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -3। और 1 माइक्रो एम्पियर में होते हैं 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है? ये मैंने यहां पे लिख दिया, इंपॉर्टेंट चीज है। अब व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है उसको हम कहते हैं करंट। क्लियर है ये बात? तो करंट को हम किससे मेजर करते हैं? हम करंट को मेजर करते हैं बाय डिवाइस कॉल्ड एमीटर। बाय डिवाइस कॉल्ड एमीटर, जो कि हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, आप इसको समझो ये एक तरीके से प्रेशर है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो चार्ज है ये हमारी एक वायर है, तो यहां पे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और यहां पे कम प्रेशर हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा? चार्जेस जो है वो मूव होने लगेंगे। आप इमेजिन करो, आप स्कूल में लाइन में खड़े हो और किसी ने पीछे से धक्का दे दिया तो पूरी लाइन जो है वो आगे मूव करेगी। ऐसे ही है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो प्रेशर है जो चार्जेस को मूव करवाता है। क्लियर है? इजी एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन क्या है? वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। मतलब आप ये समझो, ये मेरा एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। मान लो ये कोई भी मेरा रजिस्टर लगा हुआ है या कोई भी डिवाइस लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? ये जो चार्जेस यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, इनको यहां से एक धक्का लगाएगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे कम प्रेशर है, जिस वजह से चार्जेस को क्या करना पड़ेगा? फ्लो करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज
मतलब इस चार्ज को उठा के यहां से यहां पे लाने में जितना हमने वर्क करा, उसको उठा के आप यहां से यहां पे लिया है, तो जितना वर्क करा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q इसका फॉर्मूला हो गया। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल्स, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसकी यूनिट बन गई जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, या फिर वोल्ट। Potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge। जब 1 कूलम चार्ज को उठाने में 1 जूल वर्क होता है उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर, बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर, जो कि हमेशा कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में कनेक्ट होगा। अभी आगे हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है भैया हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? देखो आप एक चीज समझो, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी तेज क्या होगा? उतनी तेज करंट फ्लो करेगा। आप लाइन में खड़े हो, आपके दोस्त ने पीछे से बहुत तेज धक्का दे दिया तो आप बहुत तेज गिरोगे, ठीक है? या आपने अपने दोस्त को बहुत तेज धक्का दे दिया, वो बहुत तेज गिरेगा। तो यही है ओम्स लॉ कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? करंट होगा। क्लियर है? यही बात हमने यहां पे लिखी है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। ठीक है बात? अच्छा, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल्स टू, और साथ में आर आ जाएगा, जहां पे आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है? रेजिस्टेंस माने ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज तो फ्लो करना चाहता है लेकिन रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सेज दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग अक्रॉस इट। ओके, अब रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? ओम से मेजर करते हैं। मान लेते हैं 5 ओम रेजिस्टेंस हो गई, 10 ओम रेजिस्टेंस हो गई, और 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, V इज इक्वल्स टू आर आई। यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाय आई। V माने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, और I माने करंट जो कि एम्पियर में होता है। आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 volt of potential difference is there when the current is flowing, when 1 ampere current is flowing। क्लियर है? मतलब आप 1 लगा दो दोनों जगह। ठीक है? अब आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जो कि हमारी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। ठीक है? आप इसका डायग्राम देखना, इस तरीके से आपको गिवन होगा बुक में। ठीक है ये बात? ओके, ये इसका ग्राफ है ओम्स लॉ का। तो देखो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, एकदम लीनियर ग्राफ है इसका। अब आपसे क्वेश्चन है कि मान लेते हैं ए बी सी 3 वो है, ए बी सी, ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ये है करंट। इन सब में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी? इन सब में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी ए की। तो रेजिस्टेंस ए इज मैक्सिमम, फिर बी की होगी और फिर सी की होगी। ए की सबसे ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसका स्लोप, इसका ये जो एंगल बन रहा है ये सबसे ज्यादा है। क्लियर है ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ना बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी लंबी वायर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे। एक वायर का जितना ज्यादा एरिया, अच्छा आप बताना, ये एक रोड है और एक ये रोड है, आपके लिए इसमें से किस रोड पे चलना आसान होगा? इस वाली रोड पे या इस वाली रोड पे? ऑब्वियस सी बात है आप इस रोड पे आसानी से चल पाओगे क्योंकि ये रोड बड़ी है। ऐसी करंट के लिए फ्लो करना इस रोड से आसान है या इस रोड से आसान है? सेकंड वाली से। तो जब ये करंट यहाँ पे इजीली फ्लो कर पाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट। अगर बड़ा एरिया है तो रुकावट कम होगी। क्लियर है ये बात? तो डायरेक्टली ऑन लेंथ एंड इनवर्सली ऑन एरिया, इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और यहां से हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय A। क्लियर है? जहां पे ये जो रो है ये कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से हम इसको डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया, जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है और एरिया भी 1 यूनिट है, उस वायर की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। क्लियर है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आर ए बाय एल,
और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट मन मार्कर, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है? अच्छा, रेजिस्टिविटी जो है मेटल्स एंड अलॉयज की क्या होती है? रेजिस्टिविटी कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। किसके कंपैरिजन में? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, पर अलॉयज हैव जनरली हाई रेजिस्टिविटी। अलॉयज जो मेटल और नॉन मेटल या टू और मोर मेटल्स के मिक्सचर हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। क्लियर है ये बात? आज का डिस्कशन, अगले वीडियो में बात करेंगे सीरीज और पैरेलल की, और साथ में न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपने डाउट्स को लिखो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक हार्ट जरूर ड्रॉप कर देना। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। लेट्स गो माधव आर्मी।